जीवन में लक्ष्य कभी समाप्त होता नहीं है। लक्ष्य कभी भी समाप्त नहीं होता। जब आप एक लक्ष्य को पा लेते हैं तो आपके सामने दूसरा लक्ष्य होता है, और जब आप दूसरे लक्ष्य को पा लेते हैं तो आपके सामने तीसरा लक्ष्य होता है, और जब आप तीसरे लक्ष्य को पा लेते हैं तो आपके पास उससे अगला लक्ष्य होता है। अगर आपके सामने केवल एक ही लक्ष्य है और आपने एक लक्ष्य को पा लिया और वहीं पर आप ठहर गए, तो आपके जीवन में ठहराव आना स्वाभाविक है। आपकी लाइफ वहीं पर रुक जाएगी, आपके जीवन के कैरियर में ठहराव आ जाएगा। और आप जानते हैं ना, ठहरा हुआ पानी, ठहरी हुई चीज में क्या होता है, गिरावट आने लगती है। अगर कोई बिल्डिंग है, उसमें कोई रह नहीं रहा है, वहां पर जीवन रुका हुआ है, तो उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा कमी आने लगती है। अगर कोई पानी है, रुका हुआ है, तो उस पानी में गंदगी और बदबू आने लगती है। लेकिन अगर कोई नदी है और बहता हुआ पानी है, वो कितना स्वच्छ होता है, कितना साफ होता है, चाहे उसमें रास्ते में कितनी भी गंदगी क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो बहता हुआ पानी है। हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करता है और वो लास्ट में अपने लक्ष्य तक यानी समंदर तक पहुंच जाता है और उसमें समा जाता है। तो आपके जीवन में एक लक्ष्य के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन निराशा से भर जाता है, खालीपन रहता है जीवन में, आपके अंदर उत्साह नहीं होता है। अगर आपने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, आपके अंदर एक उत्साह पैदा होगा, आपके अंदर एक एनर्जी होगी, एक खुशी होगी कि मुझे ये चीज हासिल करनी है। अगर आप बिना लक्ष्य के तैयारी कर रहे हैं, बिना लक्ष्य के काम कर रहे हैं, बिना लक्ष्य के चलते चले जा रहे हैं, तो आपकी मिसाल वैसी ही होगी जैसे एक एनवेलप को पोस्ट कर दिया जाए बिना एड्रेस को लिखे हुए। तो कभी भी वो एनवेलप किसी मुकाम पर, किसी टारगेट पर नहीं पहुंच सकता, तो उस पर एड्रेस ही लिखा हुआ नहीं है। तो अपनी हालत उस तरह से बिल्कुल भी मत कीजिए। जीवन में लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। लक्ष्य निरंतर प्रक्रिया है, जहां पे आप रुक गए आपके जीवन में ठहराव आ गया। और अगर आपके जीवन में ठहराव आ गया तो फिर समझ लीजिए कि वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, और आप एक बार ठहर गए फिर दोबारा वहां से आगे बढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। जिस तरह से फुटबॉलर का एक लक्ष्य होता है गोल करना, और उस लक्ष्य को एक लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में वो भरपूर मेहनत करता है, भरपूर मेहनत करता है, चाहे वो गिर जाए, खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, लेकिन घबराता नहीं है और लक्ष्य को एक दिन पा लेता है वो लिमिटेड टाइम के पीरियड में। लेकिन अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है और कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि हमें ये लक्ष्य को 1 साल के अंदर पूरा करना है, इस लक्ष्य को 2 साल के अंदर पूरा करना है, 2 महीने में पूरा करना है, तो आप उस ताकत के साथ, उस इच्छा शक्ति के साथ, उस भरपूर ताकत के साथ आप मेहनत नहीं कर पाएंगे और उस लक्ष्य को पाने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो कोई भी लक्ष्य है, उसको निर्धारित करने से पहले टाइम फ्रेम में निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है कि हमें इस टारगेट को इतने दिनों के अंदर पूरा करना है। और जब वो टारगेट आपका हासिल हो जाए तो उसके अगला टारगेट आपके पास फिक्स होना चाहिए, इसके बाद मुझे ये हासिल करना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक टारगेट हासिल हो गया, अब मैं वहीं पर बैठ गया, अब मुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं है, जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया। वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो कि आपके पतन का कारण भी बन सकती है। तो जीवन में कभी भी लक्ष्य विहीन नहीं होना है, सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है। लक्ष्य मिलने के बाद खाली नहीं बैठना है, एक के बाद एक अगले लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है यार दोस्तों। थैंक यू सो मच।